जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भादो मास कथा अध्याय 11। लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है, जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव अवश्य ही लिखें। आपका ये छोटा सा प्रयास हमारी बहुत मदद करता है। परम पिता परमेश्वर की कृपा आप पर, आपके सभी अपनों पर हमेशा बनी रहे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अध्याय का वृतांत सुनाने से पहले हम आपको सुनाते हैं एक ऐसी कथा जो कि मन को हरने वाली और ज्ञान देने वाली होती है। एक बहुत पुरानी कहावत है, जैसी जिसकी भावना वैसे उसके राम। इसका मतलब है कि भगवान को हम जिस भी रिश्ते में रखकर पूजते हैं, वो उसी रूप में आकर हमारी मदद करते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई उन्हें अपना मित्र मानता है, मित्र के रूप में पूजता है, तो वह अपनी मान मर्यादा को छोड़कर अपने भक्त के साथ खेलने के लिए भी दौड़े चले आते हैं। ऐसे ही एक कथा है जो श्री गोविंद दास जी की है। वे भरतपुर के एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे। श्री गोविंद दास जी बचपन से ही उनका मन भगवान श्रीनाथ जी में लगा रहता था और वे उन्हें अपना परम सखा यानी कि अपना पक्का दोस्त मानते थे। भगवत भजन और पद रचना में वे इतने निपुण थे कि सहस्त्रों लोग उनके शिष्य बन गए थे। उनकी पद रचनाएं जब श्री विठलनाथ गोसाई जी तक पहुंची तो वे इस गहराई से बड़े प्रभावित हुए और उन्हें छिपा हुआ महापुरुष मानने लगे। ठाकुर जी का माला और भोग प्रसाद गोसाई जी ने गोविंद स्वामी जी को भिजवाना शुरू कर दिया। हालांकि वे तब तक कभी एक दूसरे से मिले भी नहीं थे, एक दूसरे को देखा तक नहीं था। एक दिन की बात है, गोविंद स्वामी जी की वृंदावन में गोसाई जी के एक सेवक से भेंट हो गई। जहाँ गोविंद स्वामी ने पूछा क्या लीलाओं के गायन से उनका साक्षात दर्शन हो सकता है। सेवक ने उन्हें गोसाई जी की शरण में जाने का रास्ता बताया। अगले दिन वे पहुंच गए गोकुल, जहां गोसाई जी ने उन्हें देखकर बड़े आत्मीयता से पुकारा, मानो पहले से ही वे उन्हें अच्छे से जानते हों। उसी दिन उन्हें विधिवत दीक्षा मिली और उनका नाम पड़ गया गोविंद दास। उन्होंने अब गोकुल महावन को ही अपना निवास बना लिया और गोसाई जी की कृपा से उन्हें श्रीनाथ जी की लीलाओं के अब तो साक्षात दर्शन भी होने लगे थे। वे नित्य टीले पर जाकर सुंदर पद गाते, जहां ठाकुर जी स्वयं प्रकट होकर उनके संग गाना भी गाया करते थे। अब एक दिन की बात है, एक बार श्री गोविंद दास जी ठाकुर श्रीनाथ जी के साथ गिल्ली डंडा खेल रहे थे। बालकों को गिल्ली डंडा का खेल तो बहुत प्यारा होता ही है। ठीक वैसे ही जैसे एक दूसरे के साथ गुल्ली डंडा खेल रहे थे, गुरु कृपा से उन्हें लीला दर्शन का अधिकार मिला हुआ था। अब वह अधिकार इतना बढ़ गया कि ठाकुर जी उनके साथ बाल सखा बनकर तरह तरह की लीलाएं और क्रीड़ाएं करने लगे। दोनों के बीच में सच्चे सख्य भाव का यानी दोस्ती का संबंध था। एक दिन खेल चल रहा था, गुल्ली डंडा खेला जा रहा था। कभी ठाकुर जी दांव लगाते तो कभी गोविंद दास। खेलते खेलते खेल में एक नया मोड़ आ गया। जब गोविंद दास का दांव आया तो ठाकुर जी ने क्या किया कि चुपके से मंदिर में भागकर जाकर विराजमान हो गए। खेल को बीच में अधूरा छोड़कर जाते हुए देखकर गोविंद सखा तो क्रोधित हो गए। कहने लगे, बिना दांव दिए भाग गए। उन्होंने क्रोध में गिल्ली ठाकुर जी की ओर फेंक दी। ठाकुर जी की तो मूर्ति रूप में विराजमान थे, पर पुजारी ने समय रहते गिल्ली रोक ली। पुजारी ने सोचा यह बालक ठाकुर जी को गुल्ली मारना चाहता है। पुजारी जी को यह लीला बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। उन्हें नहीं पता था कि मूर्ति में विराजमान श्रीनाथ जी तो गोविंद दास जी के साथ खेल खेला करते हैं और अभी अभी वे अपने सखा को बीच खेल में छोड़कर यहाँ मूर्ति के रूप में विराजमान हो गए। अब जब पुजारी जी ने देखा कि यह बालक तो गिल्ली से श्रीनाथ जी को मारना चाहता है, अभी यह गुल्ली कहीं उनकी आंख में लग जाती तो कितना कष्ट होता ठाकुर जी को। उन्होंने इसे ठाकुर जी का अपमान समझा और गोविंद दास को मंदिर से के बाहर धक्के देकर निकाल दिया और कह दिया कि आज के बाद तुम इस मंदिर के अंदर कदम नहीं रखोगे। अब तो गोविंद दास तालाब के किनारे बैठ गए। बहुत नाराज होकर बोले, अब जब बाहर आओगे ठाकुर तो हिसाब तुम्हें चुकाना पड़ेगा। बिना दांव चुकाए मंदिर में घुस गए, तुम्हें भागने नहीं देंगे।
जब मेरा दांव था तब तो तुमने खूब खेला, और जब अब मेरी बारी आई तो अपना दांव आया तो बीच खेल में ही भाग गए। मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा, देखता हूँ कब तक तुम ऐसे छुपे रहोगे। उधर मूर्ति के अंदर विराजमान ठाकुर जी व्याकुल हो गए। भोग का समय आया, पर ठाकुर जी ने तो थाल की ओर देखा तक नहीं। विठल नाथ गोसाई जी ने पूछा, प्रभु क्या हुआ, भोग क्यों नहीं पा रहे हो? ठाकुर जी बोले, मेरा सखा गोविंद बहुत नाराज है और मुझे डर लग रहा है। पता है, उसका दांव चुकाए बिना मैं मंदिर में आ गया और पुजारी ने उसे निकाल दिया है। अब वो मंदिर के बाहर बैठा हुआ इंतजार कर रहा है और कह रहा है, जब भी मैं निकलूंगा तो मुझे पीटेगा भी। मैं उसे मनाए बिना भोग नहीं पा सकता, आप उसे मना दीजिए ना। गोसाई जी बोले, तो त्याग दो उसे, अगर वह तुमसे नाराज है तो तुम भी उससे मित्रता छोड़ दो। ठाकुर जी बोले, नहीं, मैं तो उसी के साथ खेलूंगा, आप बस उसे जाकर मेरे लिए मना दो। वह बहुत रूठा हुआ है मुझसे। यह बात सुनकर गोसाई जी तो आनंदित हो गए। प्रभु की ऐसी सखा भाव में तल्लीनता देखकर वह प्रेम से गदगद हो गए। अब तो गोसाई जी ने अपनी छड़ी लेकर गोविंद दास को मनाने के लिए निकल पड़े। गोविंद दास बाहर तालाब के पास में ही बैठे थे और पद गा रहे थे। मेरा दांव आया तो तू भाग गया ठाकुर, अब तू भी देख, अब जब तू निकलेगा ना तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। अब जब गोविंद दास ने गोसाई जी की छड़ी लिए आते हुए देखा तो डर गए और डर के मारे सोचने लगे कि अब तो गुरु भी मुझे पीटने आ गए। पहले तो मुझे मंदिर से निकलवा दिया और अब मुझे पिटवाने का भी इरादा है। लेकिन गोसाई जी ने तो बड़े प्रेम से पुकारा, गोविंद बेटा, गोविंद सुनो, मैं तुम्हें मारने नहीं आया हूँ, बस ठाकुर जी तुम्हें मना रहे हैं। तो गोविंद दास का गुस्सा पिघलने लगा। उन्होंने एक बार फिर से पूछा, अच्छा पीटोगे तो नहीं? गोसाई जी ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं रे, बस चलो, ठाकुर जी मंदिर में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने तो आज भोग भी नहीं पाया है और भूखे बैठे हैं, तुम्हारे बिना भोग भी नहीं पा रहे हैं। कह रहे हैं पहले मेरे सखा को मनाओ। अब तो गोविंद सखा मन ही मन सोचने लगे, अगर ठाकुर जी मेरे सामने सिर झुकाएंगे ना तभी मैं उन्हें क्षमा करूंगा, नहीं तो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा और नाराज ही रहूंगा। अब जब वे मंदिर पहुंचे तो उन्हें देखते ही ठाकुर जी ने मस्तक झुका लिया, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए वे अपने सखा को इस तरह रूठा हुआ नहीं देख सकते थे। सखा भाव से ओतप्रोत गोविंद सखा मुस्कुराए और बोले, अब तुम्हें नहीं पीटेंगे, जाओ, तुम्हें माफ किया। ठाकुर जी ने अब बड़ी प्रसन्नता से प्रसाद पाया। गोविंद सखा को संतोष मिला और लीला प्रेम के सबसे सुंदर रूप में इस प्रकार पूर्ण हुई। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि जरूरी नहीं हम पूजा बहुत महंगे साधन से करें या बहुत ज़्यादा करें। अगर हम सच्चे मन और भक्ति भाव से पूजा करते हैं तो ठाकुर जी किसी पर भी रीझ सकते हैं और हमेशा उसकी मदद के लिए तैयार रहते हैं। तो चलिए एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए, श्री नाथ भगवान की जय और उनके सखा गोविंद दास की भी जय। तो यह थी कथा। आपको कैसी लगी? अपने विचार हमारे साथ साझा अवश्य ही करें। अब हम आपको सुनाते हैं आज के अध्याय का आगे का वृतांत। नारद जी ने कहा, हे सुरश्रेष्ठ, एक ही गंगा के आपने दो भेद बतलाए हैं। एक तो वह जो गौतम ऋषि नामक ब्राह्मण के द्वारा लाया गया और दूसरा अंश भगवान शंकर की जटा में ही रह गया, जिसे अक्षत्रिय राजा भगीरथ लेकर आए, इसीलिए उसी का प्रसंग मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, देव ऋषि, वैवस्वत मनु के वंश में राजा इक्ष्वाकु के कुल में सगर नाम के एक अत्यंत धार्मिक राजा हुए हैं। वे यज्ञ करते, दान देते और सदा धार्मिक आचार विचार में रहा करते थे। उनकी दो पत्नियां थी, वे दोनों ही पति की भक्ति परायण थी, किंतु उनमें से किसी के भी संतान नहीं थी। इसीलिए राजा के मन में बड़ी चिंता थी। एक दिन उन्होंने महर्षि वशिष्ठ को अपने घर पर बुलवाया और विधि पूर्वक उनकी पूजा करके फिर पूछा कि हे मुनिवर, किस उपाय से मुझे संतान होगी? उनकी यह बात सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने कुछ समय तक ध्यान लगाया। उसके बाद राजा से कहा, राजन, तुम पत्नी सहित सदा ऋषि महर्षियों का दर्शन करते रहो। ऐसा कहकर महर्षि वशिष्ठ अपने आश्रम को चले गए। एक समय की बात है, राज ऋषि सगर के घर एक तपस्वी महात्मा पधारे। राजा ने उन महर्षि का पूजन किया। इससे संतुष्ट होकर वे बोले, महाभाग,
वर मांगो। यह सुनकर राजा ने पुत्र होने के लिए प्रार्थना की। मुनि बोले कि तुम्हारी एक पत्नी के गर्भ से एक ही पुत्र होगा, किंतु वह वंश चलाने वाला होगा, तुम्हारा वंश उसी से चलेगा। और तुम्हारी दूसरी पत्नी के गर्भ से 60,000 पुत्र उत्पन्न होंगे। वरदान देकर जब मुनि चले गए, तब उनके कहे अनुसार यथा समय राजा के हजारों पुत्र हुए। राजा सगर ने उत्तम दक्षिणा से युक्त बहुत सारे अश्वमेध यज्ञ किए। फिर एक अश्वमेध यज्ञ के लिए उन्होंने विधि पूर्वक दीक्षा ग्रहण की और अश्व की रक्षा के लिए सेना सहित अपने पुत्रों को नियुक्त किया। अश्व पृथ्वी पर घूमने लगा। इसी बीच में कहीं अवसर पाकर देवराज इंद्र ने उस अश्व को हर लिया, यानी उसका हरण कर लिया और रक्षकों को सौंप दिया। राजकुमार घोड़े को इधर उधर ढूंढने लगे, किंतु उन्हें कहीं भी वह अश्व दिखाई नहीं दिया। तब उन्होंने देवलोक में जाकर ढूंढा, पर्वतों और सरोवरों में खोजा और कितने ही जंगल छान डाले, लेकिन कहीं भी उसका पता नहीं चल पाया। उसी समय आकाशवाणी हुई, सगर पुत्रों, तुम्हारा घोड़ा रसातल में बंधा हुआ है और कहीं नहीं है। यह सुनकर वे रसातल में जाने के लिए सब ओर से पृथ्वी को खोदने लगे। भूख से पीड़ित होने पर वे सूखी मिट्टी खाते और दिन रात भूमि खोदते रहते। इस प्रकार वे शीघ्र ही रसातल में जा पहुंचे। राजा सगर के बलवान पुत्रों को वहां आया देखकर राक्षस थर्रा उठे और उनके वध का उपाय सोचने लगे। वे बिना युद्ध किए ही भयभीत होकर उस स्थान पर आए जहां महामुनि कपिल सो रहे थे। कपिल जी का क्रोध बड़ा भयानक था। राक्षसों ने वह घोड़ा ले जाकर तुरंत कपिल जी के सिराने की ओर बांध दिया और खुद चुपचाप दूर खड़े होकर देखने लगे कि अब आगे क्या होता है। इतने में ही राजा सगर के पुत्र रसातल में घुसकर देखते हैं कि घोड़ा बंधा हुआ है और पास ही कोई पुरुष भी सो रहा है। उन्होंने कपिल जी को ही अश्व चुराकर यज्ञ में विघ्न डालने वाला माना और निश्चय किया कि इस महापापी को मारकर हम लोग अपना अश्व महाराज के पास ले जाएंगे। कोई कहने लगे कि अपना पशु बंधाया है, इसे ही खोलकर ले चलते हैं। इस सोए हुए पुरुष को मारने से भला क्या मिलेगा। यह सुनकर दूसरे पुत्र बोल उठे कि हम शूरवीर राजा हैं, शासक हैं, इस पापी को उठाएं और अक्षत्रियों तेज से इसका वध कर डालें। फिर तो उन्होंने आप देखा न था, वे मुनि को कड़वे वचन सुनाते हुए लातों घूसों से मारने लगे। इससे मुनि श्रेष्ठ कपिल को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने सगर पुत्रों की ओर क्रोध भरी दृष्टि से देखा और उन्हें वहीं का वहीं भस्म कर डाला। वे सब जलकर राख हो गए। नारद यज्ञ से में दीक्षित महाराज सगर को इन सब बातों का पता भी नहीं चल पाया। उस समय तुमने ही जाकर राजा सगर को यह सब समाचार सुनाया, जिसे सुनकर राजा को बड़ी चिंता हुई। अब क्या करना चाहिए, यह बात उनकी समझ में नहीं आई। राजा सगर के एक दूसरा पुत्र भी था, जिसका नाम असमंजा था। वह मूर्खतावश नगर के बालकों को उठाकर पानी में फेंक दिया करता था। तब पूर्ववासियों ने एकत्रित होकर राजा सगर से इस बात की सूचना दी, यानी उसकी शिकायत की। पुत्र का यह अन्याय जानकर महाराज को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने अपने सेनापतियों को बुलाकर कहा कि यह असमंजा बालकों की हत्या करने वाला तथा अक्षत्रिय धर्म का त्यागी है, इसीलिए इसको इस देश से बाहर निकाल दो, यानी कि देश निकाला दे दो। महाराज का यह आदेश सुनकर अमात्यों ने राजकुमार को तुरंत देश से निकाल दिया। असमंजा वन में चला गया। अब राजा सगर चिंता करने लगे कि हमारे सब पुत्र ब्राह्मण के श्राप से रसातल में ही नष्ट हो गए। एक बचा था, वह भी वन में चला गया। अब इस समय मेरी क्या गति होगी। असमंजा के एक पुत्र था जो अंशुमान नाम से विख्यात हुआ। यद्यपि अंशुमान अभी बालक था, तब भी राजा ने उसे बुलाकर अपना कार्य उसे बतलाया। अंशुमान ने भगवान कपिल की आराधना की और घोड़ा ले जाकर राजा सगर को दे दिया। इससे वह यज्ञ पूर्ण हुआ। अंशुमान के तेजस्वी पुत्र का नाम दिलीप था। दिलीप के पुत्र परम बुद्धिमान राजा भगीरथ हुए। भगीरथ ने जब अपने समस्त पितामहों की दुर्गति का हाल सुना, तब उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने राजा सगर से विनय पूर्वक पूछा कि महाराज बताइए, उन सब का उद्धार किस प्रकार से होगा। राजा ने उत्तर दिया, बेटा यह तो भगवान कपिल ही जानते हैं, वही बताएंगे। यह सुनकर बालक भगीरथ रसातल में गए और कपिल मुनि को नमस्कार करके अपना सब मनोरथ उन्हें कह सुनाया। कपिल मुनि बहुत देर तक ध्यान करके बोले कि राजन, तुम तपस्या द्वारा भगवान शंकर की आराधना करो और उनकी जटा में स्थित गंगा जी के जल से अपने पितरों की भस्म को अपलावित करो। इससे तुम तो कृतार्थ होगे ही, तुम्हारे पितर भी धन्य धन्य हो जाएंगे। यह सुनकर भगीरथ ने कहा कि बहुत अच्छा, मैं ऐसा ही करूँगा।
हे मुनि श्रेष्ठ, बतलाइए मैं कहाँ जाऊं और कौन सा कार्य करूं। तब कपिल जी कहने लगे कि हे राजन, कैलाश पर्वत पर जाकर महादेव जी की स्तुति करो और अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार तपस्या करते रहो, इससे तुम्हारे अभिष्ट की सिद्धि होगी। मुनि का ऐसा वचन सुनकर राजा भगीरथ ने उन्हें प्रणाम किया और कैलाश पर्वत की यात्रा की। वहां पहुंचकर पवित्र होकर बालक भगीरथ ने तपस्या का निश्चय किया और भगवान शंकर को संबोधित करके इस प्रकार कहा कि प्रभु, मैं बालक हूँ, मेरी बुद्धि भी बालक की ही है और आप भी अपने मस्तक पर बाल चंद्रमा को धारण करते हैं। मैं कुछ भी नहीं जानता प्रभु, आप मेरे इस अनजानपन से प्रसन्न हो जाइए। हे अमरेश्वर, जो लोग वाणी से, मन से और क्रिया से कभी मेरा उपकार करते हैं तथा हित साधन में संलग्न रहते हैं, उनका कल्याण करने के लिए मैं उमा सहित आपको प्रणाम करता हूँ। हे महादेव, आप देवता आदि के लिए भी पूज्य हैं। जिन पूर्वजों ने मुझे अपने सगोत्र और सम्मान धर्म रूप में उत्पन्न किया है और पाल पोस कर बड़ा किया है, भगवान शिव उनका अभीष्ट मनोरथ पूर्ण करें। मैं बालचंद्र का मुकुट धारण करने वाले भगवान शंकर को नित्य प्रणाम करता हूँ। भगीरथ के ऐसा कहते ही भगवान शिव उनके सामने प्रकट हो गए और बोले, महामते, तुम निर्भय होकर कोई वर मांगो। जो वस्तु देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है, वह भी मैं तुम्हें निश्चय ही दूंगा। यह आश्वासन पाकर राजा भगीरथ ने महादेव जी को प्रणाम किया और प्रसन्न होकर कहा, हे देवेश्वर, आपकी जटा में जो सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी विराजमान हैं, उन्हें ही मेरे पितरों का उद्धार करने के लिए दे दीजिए, इससे मुझे सब कुछ मिल जाएगा। तब महेश्वर ने हंसते हुए कहा, बेटा, मैंने तुम्हें गंगा दे दी, अब तुम उनकी स्तुति करो। महादेव जी का वचन सुनकर राजा भगीरथ ने गंगा जी की प्राप्ति के लिए भारी तपस्या की और मन को संयम में रखकर भक्तिपूर्वक गंगा जी की स्तुति की। बालक होने पर भी भगीरथ ने अबालकोचित यानी बड़ों के जैसा पुरुषार्थ करके गंगा जी की कृपा प्राप्त की। महादेव जी से प्राप्त हुई गंगा को पाकर उन्होंने उनकी परिक्रमा की और हाथ जोड़कर कहा, देवी, महामुनि कपिल के श्राप से मेरे पितर दुर्गति में पड़े हुए हैं, माते आप उनका उद्धार कर दीजिए। देव नदी गंगा सबका उपकार करने वाली हैं, वे स्मरण मात्र से ही सब पापों का नाश कर देती हैं। उन्होंने भगीरथ की प्रार्थना सुनकर तथास्तु कहा और लोगों का उपकार और पितरों का उद्धार करने के लिए भगीरथ के कहे अनुसार सब कार्य किए। राजा सगर के जो पुत्र भस्म होकर रसातल में पड़े थे, उन्हें अपने जल से अपलावित करके गंगा जी ने उनके खोदे हुए गड्ढे को भी भर दिया। महामुनि, इस प्रकार तुम्हें अक्षत्रिय गंगा का वृतांत सुनाया। यह महेश्वरी, वैष्णवी, ब्राह्मी, पावनी, भागीरथी, देवनदी तथा हिमगिरी, शिखराश्रया अर्थात हिमालय की चोटी पर रहने वाली आदि नामों से पुकारी जाती है। इस प्रकार महादेव जी की जटा में स्थित गंगा का जल दो स्वरूपों में विभक्त हुआ। विंध्यगिरी के दक्षिण भाग में जो गंगा है, उन्हें गौतमी अर्थात गोदावरी कहते हैं और विंध्यगिरी के उत्तर भाग में स्थित गंगा जी को भागीरथी कहलाती है। नारद जी ने कहा, भगवान, आपके मुख से कथा सुनते सुनते मेरे मन को तृप्ति ही नहीं होती। पहले गौतम ब्राह्मण के द्वारा लाई गई गंगा जी का वर्णन कीजिए। उनके अलग अलग तीर्थों के फल, पुण्य तथा इतिहास पर भी क्रमशः प्रकाश डालिए। तब ब्रह्मा जी इस प्रकार बोले, नारद, गोदावरी के पृथक पृथक तीर्थों, फलों और महात्म्यों का पूरा पूरा वर्णन ना तो मैं कर सकता हूँ और ना तुम सुनने में ही समर्थ हो। फिर भी मैं तुम्हें कुछ बतलाता हूँ। जहाँ भगवान तिर्यंबक गौतम के सामने प्रत्यक्ष प्रकट हुए थे, वह तीर्थ तिर्यंबक के नाम से प्रसिद्ध है। वहीं गौतमी गंगा का उद्गम स्थान है, यानी कि वो वहीं से निकलती हैं। वह भोग और मोक्ष देने वाला है। दूसरा वाराह तीर्थ है, जो तीनों लोकों में विख्यात है। आप सबको तो पता ही होगा कि तिर्यंबक नामक मंदिर नासिक में है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि यह दूसरा वाराह तीर्थ है, जो तीनों लोकों में विख्यात है। उसका स्वरूप बतलाता हूँ। पूर्व समय की बात है, सिंधु सेन नामक राक्षस देवताओं को परास्त करके यज्ञ छीनकर रसातल में जा पहुँचा। यज्ञ के रसातल में जाने से पृथ्वी पर उसका सर्वथा अभाव हो गया। देवताओं ने सोचा, यज्ञ के बिना ना तो यह लोक रह जाएगा और ना परलोक ही। इसीलिए अपने शत्रु के पीछे उन्होंने रसातल में भी धावा बोल दिया, किंतु इंद्र आदि देवता सिंधु सेन को जीत नहीं सके।
तब उन्होंने पुराण पुरुष भगवान विष्णु के पास जाकर यज्ञ के अपहरण आदि राक्षस की सब करतूत कह सुनाई। भगवान ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि हे देवतागणों, मैं वाराह रूप धारण करके शंख चक्र और गदा हाथ में लेकर रसातल में जाऊंगा और सभी मुख्य राक्षसों का संहार करके पुण्यमयी यज्ञ को लौटा लाऊंगा। देवताओं, तुम सब लोग स्वर्ग में जाओ और तुम्हारी मानसिक चिंता अब दूर हो जानी चाहिए। गंगा जी जिस मार्ग से रसातल में गई है, मैं उसी मार्ग से पृथ्वी को छेद कर चक्रधारी भगवान भी रसातल में पहुंच गए। उन्होंने वाराह रूप धारण करके रसातलवासी राक्षसों और दानवों का वध किया तथा महायज्ञ को मुख में रखकर रसातल से निकल आए। उस समय देवता ब्रह्मगिरी पर श्री हरि की प्रतीक्षा कर रहे थे। उस मार्ग से निकलकर भगवान गंगा स्तोत्र में आए और रक्त से लथपथ हुए अपने अंगों को गंगा जी के जल से धोया। उस स्थान पर वाराह नामक कुंड हो गया। इसके बाद भगवान ने मुंह में रखे हुए महायज्ञ को दे दिया। इस प्रकार उनके मुख से यज्ञ का प्रादुर्भाव हुआ। इसी वाराह तीर्थ पर परम पवित्र संपूर्ण अभिलिखित वस्तुओं को देने वाला है। वहाँ किया हुआ स्नान और दान सब यज्ञों का फल देता है। जो पुण्यात्मा पुरुष वहाँ रहकर अपने पितरों का स्मरण करता है, उसके पितर सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में वास करते हैं। त्र्यंबक में एक कुशावर्त नामक तीर्थ भी है। उसके स्मरण मात्र से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। वह समस्त अभिष्ट यानी के इच्छित वस्तुओं को देने वाला है। कुशावर्त उस तीर्थ का नाम है जहाँ महात्मा गौतम ने गंगा जी का कुशों से आवर्तन किया था। वे वहाँ गंगा जी को कुश से लौटा कर लाए थे। कुशाव्रत में किया हुआ स्नान और दान पितरों को तृप्ति देने वाला है। जहाँ नदियों में श्रेष्ठ गंगा नील पर्वत से निकली है, वहाँ वे नील गंगा के नाम से विख्यात हैं। मनुष्य शुद्ध होकर नील गंगा में स्नान आदि जो कुछ भी शुभ कार्य करता है, वह अक्षय यानी कभी ना खत्म होने वाला जानना चाहिए। उससे पितरों को बड़ी तृप्ति होती है। गोदावरी के परम उत्तम कपोत तीर्थ भी है, जिसकी तीनों लोकों में प्रसिद्धि है। मुनि, मैं उस तीर्थ का स्वरूप और महान फल बतलाता हूँ, सुनो। ब्रह्मगिरी पर एक बड़ा भयंकर व्याघ्र रहता था। वह ब्राह्मणों, साधुओं, यतियों, गौओं, पक्षियों और मृगों की हत्या किया करता था। वह पापी आत्मा बड़ा ही क्रोधी और झूठ बोलने वाला था। उसके हाथ में सदा पाश और धनुष रहा करते थे। उस महापापी व्याध अर्थात शिकारी के मन में सदा पाप के ही संकल्प उठते थे। उसकी पत्नी और पुत्र भी उसी की तरह के स्वभाव के थे। एक दिन अपनी पत्नी की प्रेरणा से वह एक घने जंगल में घुस गया। वहाँ उस पापी ने अनेक प्रकार के मृगों और पक्षियों को मार डाला। कितनों को जिंदा ही पकड़कर पिंजरे में डाल दिया। इस तरह वह बहुत दूर तक घूम फिरकर अपने घर की ओर वापस लौटा। तीसरे प्रहर का समय था। चैत्र और बैसाख मास बीत चुके थे। एक ही क्षण में बिजली चमकने लगी और आकाश में बादलों की घटा छा गई। हवा चली और पानी के साथ पत्थरों की वर्षा होने लगी। मूसलाधार वर्षा होने के कारण वह बड़ी भयंकर अवस्था हो गई। शिकारी चलते चलते थक गया था। जल की अधिकता के कारण अब उसे रास्ते का पता ही नहीं चल रहा था, यानी कि वह भटक चुका था। जल, थल और गड्ढे की पहचान बिल्कुल असंभव हो गई थी। सारा धरती जलमग्न दिखाई दे रही थी। उस समय वह पापी सोचने लगा कि कहाँ जाऊँ, कहाँ ठहरूं और क्या करूं। मैं यमराज की तरह सब प्राणियों के प्राण हर लिया करता हूं। आज मेरा भी प्राण का अंत कर देने वाली पत्थरों की वर्षा हो रही है। आसपास कोई ऐसी शिला या वृक्ष दिखाई नहीं देता जहां मेरी रक्षा हो सके, यानी कि मैं उस पर चढ़ सकूं। इस प्रकार तरह तरह की चिंता में पड़े हुए उस शिकारी ने थोड़ी ही दूर पर एक उत्तम वृक्ष देखा जो शाखा और पल्लवों से सुशोभित हो रहा था। वह उसी की छाया में जाकर बैठ गया। उसके सारे वस्त्र भीग चुके थे। वह इसी चिंता में भुला जा रहा था कि मेरी पत्नी और बच्चे जीवित होंगे भी या नहीं। उसी समय सूर्यास्त हो गया। उसी वृक्ष पर एक कबूतर अपनी पत्नी और अपने पुत्र पोत्रों के साथ रहा करता था। वह वहां सुख से निर्भय होकर पूरी तरह तृप्त और प्रसन्न था। उस वृक्ष पर रहते हुए उसे कई साल हो चुके थे। उसकी पत्नी कबूतरी बड़ी पतिव्रता थी। वह अपने पति के साथ उस वृक्ष के खोखले में रहा करती थी। वहाँ हवा और पानी से पूरा बचाव था। उस दिन देववश कबूतर और कबूतरी दोनों ही चारा चुगने के लिए गए थे, किंतु केवल कबूतर ही लौटकर उस वृक्ष पर आया। भाग्यवश कबूतरी भी वहीं उस शिकारी के पिंजरे में पड़ी हुई थी।
व्याध ने उसे जंगल में पकड़ लिया था, किंतु अभी तक उसके प्राण नहीं गए थे। कबूतर अपनी संतानों को मात्रहीन देखकर बड़ा चिंतित था। भयानक वर्षा हो रही थी, सूर्य डूब चुका था, फिर भी वह वृक्ष का खोखला कबूतरी से खाली ही रह गया। यह सोचकर कबूतर विलाप करने लगा। उसे इस बात का पता ही नहीं था कि कबूतरी यहीं पिंजरे में बंधी पड़ी है। कबूतर ने अपनी प्रिया के गुणों का वर्णन आरंभ किया। हाय मेरे हर्ष को बढ़ाने वाली कल्याणमयी कबूतरी, ना जाने क्यों अभी तक वापस नहीं आई। वही मेरे धर्म की जननी है, उसके सहयोग से ही मैं धर्म का संपादन कर पाता हूँ। मेरे इस शरीर की स्वामिनी भी वही है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि में वही सदा मेरी सहायता करती है। मुझे प्रसन्न देखकर वह हंसती है और मुझे दुखी देखकर दुख का निवारण भी करती है। उचित सलाह देने में वह मेरी सखी की तरह है और सदा मेरी आज्ञा पालन करने में ही संलग्न रहती है। सूर्यास्त हो गया, तब भी वह कल्याणी अभी तक नहीं आई। वह पति के सिवा दूसरा कोई व्रत, मंत्र, देवता, धर्म या अर्थ नहीं जानती। वह पतिव्रता है, पति में ही उसके प्राण बसते हैं, पति ही उसका मंत्र और पति ही उसका प्रियतम है। मेरी कल्याणमयी पत्नी अभी तक लौट कर नहीं आई। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरा यह घर उसके बिना आज जंगल जैसा दिखाई दे रहा है। उसके साथ रहने पर यह भयंकर स्थान भी शोभा संपन्न और सुंदर दिखता था। जिसके रहने पर यह घर वास्तव में घर कहलाता है, वह मेरी प्रिय पत्नी अब तक नहीं आई। मैं उसके बिना अब जीवित नहीं रह पाऊंगा। अपने प्रिय शरीर को भी त्याग दूंगा, किंतु यह बच्चे भला क्या करेंगे? ओह, आज मेरा धर्म लुप्त हो गया। इस प्रकार विलाप करते हुए पति के वचन सुनकर पिंजरे में पड़ी हुई कबूतरी बोल उठी। हे खग श्रेष्ठ, मैं यहाँ पिंजरे में बंधी हुई और बेबस हो गई हूँ। महामते, यह शिकारी मुझे जाल में फंसाकर ले आया है, लेकिन आज मैं धन्य हूँ और अनुग्रहित हूँ, क्योंकि पतिदेव मेरे गुणों का बखान कर रहे हैं। मुझ में जो गुण हैं और जो नहीं हैं, उन सब का मेरे पतिदेव गान कर रहे हैं। इससे मैं निसंदेह कृतार्थ हो गई। पति के संतुष्ट होने पर स्त्रियों पर सभी देवता संतुष्ट हो जाते हैं, और इसके विपरीत अगर पति असंतुष्ट हो तो स्त्रियों का अवश्य नाश हो जाता है। प्राणनाथ, तुम ही मेरे देवता, तुम ही प्रभु, तुम ही सुहृद, तुम ही शरण, तुम ही व्रत, तुम ही स्वर्ग, तुम ही परब्रह्म और तुम ही मोक्ष हो। हे आर्य, मेरे लिए चिंता मत करो, अपनी बुद्धि को धर्म में स्थिर करो। तुम्हारी कृपा से मैंने बहुत सारे भोग भोग लिए हैं। अपनी प्रिय कपोती का यह वचन सुनकर कबूतर उस वृक्ष से नीचे उतर आया और पिंजरे में पड़ी हुई कबूतरी के पास गया। वहां पहुंचकर कबूतर ने जो कुछ भी किया या जो कुछ भी आगे हुआ, उसका वृतांत हम अपनी आने वाली वीडियो में सुनाएंगे। कृपया उसका इंतजार कीजिए और अवश्य ही सुनिएगा, क्योंकि यह प्रसंग बहुत ही रोचक और मन को हरने वाला है। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि कल की कथा को भी पूरा अवश्य ही सुनिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अपना प्यार और सहयोग हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। धन्यवाद।